हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का और फेसबुक दोनों का लिंक भी आज के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच का शुभारंभ किया गया है। तो अभी एक नया मंच तैयार किया गया है जिसका नाम रखा गया है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। अब इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसलिए कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, सम्मेलन हो रहे हैं या जितने भी शुभारंभ हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, वो लगभग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हो रहे हैं। अब जो पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान है, इस मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ईमानदार करदाता है, जो टैक्स पेड करते हैं, जो ईमानदारी से जो व्यक्ति अपना टैक्स पेड करते हैं, उन सभी व्यक्तियों को सम्मानित करना, उन सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यहां से, क्योंकि हमारे देश की जो मुख्य इनकम है वो इनकम टैक्स या करदाताओं से ही प्राप्त होती है, यहां से एक प्रश्न और भी है जो कि परीक्षा उपयोगी रहता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं वो भारतीय केंद्रीय कर प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष हैं और जो केंद्रीय कर प्रत्यक्ष बोर्ड है वो भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी को ही सौंप दिए गए हैं। तो ये इस प्रश्न से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आप लोगों को मिली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो जो वन में रहने वाले लोग हैं, वनवासियों का अर्थ ये नहीं है कि जो वन में वो चले गए, वनवासियों का अर्थ है कि जो लोग वन में रहते हैं, वन में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन वनवासियों को, वन में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब ध्यान रखिए, ये योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जिलों की, तो छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं। छत्तीसगढ़ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी और छत्तीसगढ़ी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में। इसके राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और मुख्यमंत्री की बात करें तो हम भूपेश बघेल जो हैं वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। पेटीएम ने अभी भारत में पहला पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस सिस्टम लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये शुरू करने का मुख्य कारण ये है कि जो लघु और मध्यम उद्यम है, लघु और मध्यम उद्यमों को डिजिटल बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि अगर लघु और मध्यम उद्योग डिजिटल बन सकेंगे तो उनका पुनरुत्थान भी आसानी से हो पाएगा। अब यहां पर आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि पीओएस का मुख्य इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि हमने यहां टर्म तो पढ़ ली है। तो पीओएस की मुख्य फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस अर्थात पॉइंट ऑफ सेल। अब ये शुरू किया गया है पेटीएम के द्वारा। तो हम पेटीएम के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो पेटीएम के सीईओ है वरुण श्रीधर और प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है? अमित नैयर। एक प्रश्न और पूछ सकते हैं यहां से
कि जो पेटीएम है इसके संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना किसने करी थी, तो विजय शेखर शर्मा जो थे वो इसके फाउंडर थे, इसके संस्थापक थे, इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश की पूरी सरकार कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी पूरी सरकार ने, पूरे कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा सौंप दिया है, तो अभी लेबनान के पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा सौंप दिया है। वहां के प्रधानमंत्री थे हसनदीप, और प्रधानमंत्री हसनदीप के साथ साथ ही पूरे मंत्रिमंडल ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और इसका कारण क्या बताया गया है कि कारण यह है कि लेबनान के पास बेरूत नामक एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह पर एक विशाल विस्फोट हुआ था, और विस्फोट के कारण जो वहां की जनजाति थी, जो वहां के जो जलीय जीव थे, उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, और इसी के कारण जनता में आक्रोश फैल गया, और आक्रोश फैलने से ही वहां के प्रधानमंत्री हसनदीप ने अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ में इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन वहां के जो राष्ट्रपति है, वहां के राष्ट्रपति ने ये घोषणा की है, और राष्ट्रपति का नाम है मिशेल सुलेमान, तो वहां के राष्ट्रपति मिशेल सुलेमान ने यह घोषणा की है कि जब तक नई सरकार नहीं बनती है तब तक प्रधानमंत्री हसनदीप अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहेंगे। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। अब लेबनान के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा सौंपा है, तो लेबनान के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। लेबनान की अगर हम बात करें राजधानी की, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजभाषाएं अरबी और दूसरी है फ्रांसीसी। लेबनान के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्री के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृषि मेघ का शुभारंभ किया गया है, तो कृषि मेघ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो इसका शुभारंभ किया गया है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी मंत्री का नाम आता है तो आपने उसके मंत्रिमंडल का नाम जरूर पढ़ना है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। अब इस कृषि मेघ का शुभारंभ किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है डिजिटल कृषि की सेवाओं और सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना, कि कृषि के क्षेत्र में जो डिजिटल रूप में सेवाएं प्रदान की जाती है, जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, उन सभी आवश्यकताओं को किसानों के लिए, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही इसका मुख्य कारण है। अब यहाँ पर कृषि मेघ की फुल फॉर्म क्योंकि इंग्लिश में थी, तो कृषि मेघ को इंग्लिश में लिखा, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशनल सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। तो ये इसके बारे में पूरी जानकारी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। ध्यान रखिएगा यहां से एक प्रश्न कि उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, बल्कि उपराष्ट्रपति पद की केवल उम्मीदवार बनी है। कौन बनी है, ये बनी है कमला हैरिस। कमला हैरिस कौन है, वे मुख्य रूप से भारतीय अमेरिकी मूल की है। मुख्य रूप से तो भारतीय मूल की थी, लेकिन अब वो कहा जाए तो भारतीय अमेरिकी मूल में शामिल हो गई। अगर वो निर्वाचित होती है, कमला हैरिस को अगर उपराष्ट्रपति पद पर चुना जाता है, निर्वाचन हो जाता है, तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होगी। इस बात को आप लोगों ने जरूर पढ़ना है कि उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन होगी, कमला हैरिस। ये में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है अगला प्रश्न, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अगली अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसकी अगली अध्यक्ष बनी है सोमा मोंडल। सोमा मोंडल जो है वे अभी भारतीय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी है। और ये जो सेल है या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। तो इस बात को और आप लोगों ने जरूरी से पढ़ना है कि जो सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, इसकी महिला अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी कौन है, सोमा मोंडल। तो इस बात को आपने पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं सेल के बारे में कुछ जानकारियां। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे, सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद में पढ़ते हैं सेल के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। सेल का मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, अनिल कुमार चौधरी। तो ये सारी जानकारियां इस प्रश्न से मिलती है। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत द्वारा कुछ भारत के उच्चायुक्तों की नियुक्ति की गई है।
तो कौन कौन बने हैं? सबसे पहले तो वीरेंद्र कुमार पॉल जो कि केनिया में उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। उसके बाद मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान गणराज्य में, और अंतिम है रामकर्ण वर्मा को। रामकर्ण वर्मा जो है वे कांगो गणराज्य में अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। ये तीनों नियुक्तियां जो है वो भारत सरकार द्वारा की गई है। उसके बाद है अगला प्रश्न, 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने हैं। तो 70वीं ग्रैंड प्रिक्स या एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन बने हैं? तो अभी बने हैं मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन जो है वे रेड बुल के ड्राइवर हैं। मैं बार बार आप सभी को एक बात बताता हूं कि जब भी आप विजेता को पढ़ेंगे तो आप उसकी ड्राइवरी या उसकी कंपनी के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो मैक्स वर्स्टेपन जो है रेड बुल के ड्राइवर हैं। दूसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन और तीसरे स्थान पर रहे वाल्टेरी बोटास। और दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले दोनों व्यक्ति कौन सी कंपनी के ड्राइवर है? वे दोनों हैं मर्सिडीज के ड्राइवर। तो इस बात को आपने पढ़ना है। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये पुस्तक का दोबारा नाम पढ़ते हैं, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। ये पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। और ये जो पुस्तक है ये मुख्य रूप से क्यों प्रसिद्ध हुई है इतनी? ये पुस्तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल के बारे में पूरा विवरण देती है। तो ये जानकारियां थी कुछ आज की वीडियो से। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार से डेली वीडियोस मिलती रहें। इसका पीडीएफ आप लोग ज्ञानकोश के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का और फेसबुक दोनों का लिंक भी आज के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।